चौरी चौरा के ब्रह्मपुर में यदुवंशी समाज द्वारा एक ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना की जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनने वाला ये मंदिर क्षेत्र का पहला ऐसा देवस्थान होगा जहां भगवान यदुवंशी के साथ राधा कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। समाज के लोगों ने बताया कि इस मंदिर को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका शिलान्यास जल्द ही भव्य समारोहों के साथ संपन्न होगा। इस पहल से स्थानीय श्रद्धालुओं और यदुवंशी समाज में भारी सर, ये विश्व का किस तरह का स्थापना दिवस है? भाई देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक महाराज यदु जो यदुवंशियों के आदि पूर्वज हैं, या कहा जाए यदुवंशियों के संस्थापक, यदुवंश के संस्थापक हैं, जिस कुल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिस कुल में स्वयं सहस्त्रबाहु अर्जुन जी ने जन्म लिया, ऐसे कुल के पितामह का आज तक मूर्ति न होना बड़ी विडंबना की बात थी। और खासकर यदुवंशियों का अपना आज तक हिंदुस्तान में ही नहीं वरन पूरे विश्व में कोई पीठ ही नहीं था। ये पहली बार होने जा रहा है कि यदुवंशियों का अपना पीठ श्री यदुधाम पीठ चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती पर स्थापित होने जा रहा है, जिसमें महाराज यदु की विश्व की पहली प्रतिमा लगने जा रही है, जो यदुवंशियों के गौरव, प्रेरणा और शक्ति का केंद्र होगा। कहीं न कहीं यह देखा जाए कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुल को क्यों अपनाया जन्म लेने के लिए, तो निश्चित तौर पे यह कुल आज से नहीं, अनादिकाल से ही लगातार यह वैभव का केंद्र बना रहा है। आज जी बताइए, आपको कैसे ये ख्याल आया, किस तरह आपको कैसे आया? भाई देखिए, ये तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदुकुल सम्मेलन हम पूरे देश भर में कराते रहते हैं, और उसी के दौरान हमें एक स्वप्न आया कि महाराज यदु, हम अपना यदुकुल का सम्मेलन कर रहे हैं, एक ऋषि मुनि महात्मा हमारे इस सम्मेलन में उठे और उन्होंने कहा कि आप लोग राजनीति क्या कर रहे हो, अपने आदि पूर्वजों को भूल गए। जो लोग अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकते वो बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि हो सकता है प्रकृति ने उनका जो दर्शन, हमारे आदि पूर्वज हैं उनका दर्शन करने के लिए बोला हो। परंतु विडंबना देखी, जब मैं दूसरे दिन जब जगह देखा और खोजना शुरू किया कि भगवान का कहाँ पे महाराज यदु की मूर्ति है या मंदिर है, पता चला हिंदुस्तान में कहीं है ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। तो मुझे लगा कि ये उनका संदेश है, उनकी यह संदेश, उनकी प्रेरणा है कि मैं महाराज यदु की पहली प्रतिमा विश्व की स्थापित करूं और यदुवंशियों का प्रथम पीठ श्री यदुधाम पीठ स्थापित करूं। और इस पीठ में केवल महाराज यदु की विश्व की पहली प्रतिमा ही स्थापित नहीं हो रही है, राधा रानी कृष्ण जी की भी प्रतिमा स्थापित हो रही है, रुक्मणी जी की भी प्रतिमा के लिए लोगों ने प्रस्ताव रखा है, सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की प्रतिमा तो स्थापित हो रही है। और जो चौरी चौरा जन क्रांति के जो नायक थे, कोमल अहिर, जिनका आज तक प्रतिमा नहीं रहा, उनकी ही प्रतिमा को हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। और ये जो केंद्र होगा, जो श्री यदुधाम पीठ होगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के यदुवंशियों के भी मिलन का केंद्र होगा। इसलिए वहां हम लोग श्री कृष्णदेव राय, महाराजा कृष्णदेव चक्रवर्ती सम्राट की भी मूर्ति हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे, जो यदुवंश की गौरव गाथा, प्रेरणा का केंद्र होगा। मूर्ति की क्या लंबाई है, क्या कहाँ बन रहा है? जो मूर्तियां बन रही हैं वो 11-11 फीट की बन रही हैं, स्वर्णमयी मूर्तियां बन रही हैं। और यह जो श्री यदुधाम अकेले ही कर रहे हैं क्या और भी आप लोग के साथ कोई सहयोग में है? अब श्री कृष्ण धर्म ट्रस्ट उसको आगे लेके बढ़ा हुआ है, और हम समाज से आह्वान आप लोग के माध्यम से करते हैं कि जो, और समाज के कई लोगों का तो कहना है कि जिस तरीके से श्री राम मंदिर दिव्य और भव्य बना है, उसी तरीके से यदुवंशियों का करोड़ों करोड़ों यदुवंशियों के श्रद्धा और प्रेरणा और शक्ति का केंद्र भी दिव्य और भव्य बनना चाहिए। तो हम समस्त यदुवंशियों से आह्वान करते हैं कि आप बाहर आइए, आप श्री यदुधाम पीठ को लेकर के आगे आइए, और जन सहयोग के माध्यम से, क्योंकि बिना जन सहयोग के ऐतिहासिक काम आज तक हुआ है, न होगा। इसलिए एक एक व्यक्ति का एक एक अंश उसमें लगना चाहिए। हम तो आह्वान करते हैं, एक एक ईंट दीजिए आप लोग, एक एक बोरी सीमेंट दीजिए आप लोग, और जो वहां व्यवस्था में आप लोग स्वयं व्यवस्था में शामिल होइए। और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, समस्त करोड़ों करोड़ों यदुवंशियों के लोगों के लिए ये आह्वान है। अपना होगा कौन सी जगह? ये ब्रह्मपुर, चौरी चौरा का ब्रह्मपुर ब्लॉक है, वहीं पे हम लोग स्थापना करेंगे। और फरवरी लास्ट वीक या मार्च के पहले हफ्ते में हम लोग शिलान्यास का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके लिए जमीन देख ली गई है, जमीन की रजिस्ट्री का प्रोसेस भी हो गया, कुछ जमीनें ले गई हैं। परंतु हम लोग चाहते हैं कि एक दिव्य और भव्य बनाने के लिए एक बड़ी
क्षेत्रफल में इसको स्थापित किया क्या जाए। नाम पड़ेगा सर आपका? काली शंकर यदुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वन भारत सिटीजन पार्टी ओबीसी पार्टी। थैंक यू। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।